हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार हमने वीडियो में बात किया था कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होती है। आज का हमारा विषय है कुंडलिनी जागरण क्या है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, जो कुंडलिनी जागरण है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, फिर बताऊँगी कुंडलिनी जागरण क्या है अथवा क्या होता है ना। तो बात करूँगी कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। देखिए, जो कुंडलिनी शक्ति है ये ऊर्जा है जो हम सभी मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर यानी जो आत्मा है उसमें मौजूद है। फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, ये ऊर्जा सभी में मौजूद है और कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा। तो जैसे मैंने बताया कि कुंडलिनी ऊर्जा आत्मा में यानी सूक्ष्म शरीर में मौजूद है ना। तो अब मैं बात करूँगी कि कुंडलिनी जागरण क्या है। ठीक है, देखिए, जब आप कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करते हैं ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा, तो उस प्रक्रिया में आप क्या कर रहे होते हैं, यानी आप अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पुतले के समान है ना। यानी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि आपकी आत्मा जागृत हो रही होती है। तो जब आपकी आत्मा जागृत होती जाती है, जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि आपकी आत्मा जागृति में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप भ्रम से मुक्त होते जाते हैं, वास्तविकता का अनुभव कर पाते हैं। जब आपकी आत्मा जागृत हो रही होती है, होने लगती है, आप सभी प्रकार के डर मोह माया से मुक्त होने लगते हैं। हालांकि आप रहते इस संसार में ही हैं, लेकिन सिर्फ संसार में आपका शरीर मौजूद रहता है। आत्मा इन सभी प्रकार की चीज़ों से मुक्त होने लग जाती है। डर मोह माया, है ना, ये इस झूठे संसार से मुक्त होने लगती है जब आपकी आत्मा यानी आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही होती है। आपको मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपकी आत्मा अमरता की ओर, उस उद्धार की ओर बढ़ रही होती है। आप ईश्वर से जुड़ने लग जाते हैं जब आपकी आत्मा जागृत होने लगती है। धीरे धीरे आप ईश्वर से जुड़ने लग जाते हैं, आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और आपको सभी चीज़ों के प्रति, इस जीवन के प्रति गहरी समझ आने लगती है। आपको वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होने लगता है जब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगती है, यानी कि आपकी आत्मा जागृत हो रही होती है। तो क्योंकि आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही होती है, आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर आपको ये चिंता नहीं रह जाती है अथवा ये भय नहीं रह जाता है कि शरीर का क्या होगा, है ना। आप मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं। देखिए, जो मनुष्य है ना, वो संसार की मोह माया में उलझा रहता है ना। क्योंकि संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं और जो हमारा रहता है ना, रिलेशन पर घर परिवार, है ना, तो ये सब भी जो घर परिवार है वो भी एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि मोह माया ही है ना। क्योंकि देखिए, ग्रस्त में इसीलिए इंसान ना, सभी मनुष्य इसीलिए उलझ जाते हैं, है ना। तो ये क्यों उलझा रहता है मनुष्य इन सभी चीज़ों में? इन सभी का कारण वो स्वयं ही है, कोई और नहीं है कि उसको कोई उलझा के रखता है, लेकिन इन सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य स्वयं ही है। तो मनुष्य को अपने शरीर से मोह है, इसीलिए वो ना अपने इस सांसारिक जीवन में, इस मोहमाया में उलझा रहता है
और इसी में फंसा रहता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और शरीर से जुड़ी सभी चीज़ों से मोह है ना, तभी तो वो ये मोह माया से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये यहाँ पे ये समझना चाहिए कि मोह माया कहाँ से आया है, तो ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आत्मा के बिना मनुष्य का शरीर सिर्फ एक पुतले के समान होता है ना। अगर आप देखते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, जब जिसे हम मृत्यु का नाम देते हैं, है ना, तो मृत्यु के दौरान क्या होता है कि जब मनुष्य के अंदर से आत्मा निकल जाती है ना, तो मनुष्य का शरीर किसी भी काम का नहीं रह जाता है। उसमें कोई भी प्रक्रियाएं ऐसी नहीं होती हैं जिसके द्वारा वो जैसा पहले जीवन जीता था वैसे जिए। क्यों? क्योंकि उसके भीतर से आत्मा वो निकल चुकी होती है ना। वो एक मृतक के समान, एक कहते हैं ना, एक मुर्दे के समान होता है जो कुछ भी प्रक्रिया नहीं कर सकता है। यानी कि आत्मा के बिना मनुष्य के शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और उसको जो नाशवान है वो तो नाशवान होना ही है ना, तो और कुछ भी नहीं है। तो ये जो मोह माया है मनुष्य की, ये आत्मा में है ना, क्योंकि शरीर में तो कुछ है ही नहीं। आत्मा के बिना जो शरीर है वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये मोह माया, लालच, ईर्ष्या या जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, प्रेम, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो क्या शरीर में नहीं है, वो आपकी आत्मा में होती हैं, है ना। और आत्मा जागृत होने से पहले, यानी कि जब आपकी आत्मा सो रही होती है, तो आप केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो शारीरिक इच्छाओं से क्यों जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि उस समय आपकी आत्मा तो सो रही है लेकिन शरीर जाग रहा है। शरीर जाग रहा है इसलिए आप शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। यदि आत्मा जाग जाएगी तो क्या करेंगे आप? आत्मिक इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ों को पूरा करने की प्रयास करेंगे, है ना। तो ये है। और शारीरिक इच्छाओं से मनुष्य जुड़ा हुआ होता है, उसकी आत्मा सो रही होती है, इसीलिए वो केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। और शरीर जो नाशवान है, जो कि मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाता है, आप अपने शरीर को खोने से डरने लग जाते हैं, जो कि वास्तव में वो है ही नहीं है ना। आपका वास्तविक शरीर आपकी आत्मा है, शरीर नहीं है। तो यानी कि जब कुंडलिनी जागरण के द्वारा आप सबसे पहले स्वयं को खोज पाते हैं, फिर आप ईश्वर तक पहुंचते हैं। और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कुछ पाने की चाहत होती है, ना कुछ खोने का डर होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ईश्वर प्रेम है और आप प्रेम में, है ना, आप प्रेम में संपूर्ण हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के बाद आप संपूर्ण बन जाते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इस झूठे संसार से मुक्त होकर केवल और केवल ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, जब हम ईश्वर में इतना डूब चुके हैं, है ना, इतना हम जब ईश्वर को प्राप्त जब हमने कर लिया है, तो यहाँ संसार में जीने की क्या आवश्यकता है? शायद किसी का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए, पहले आप की जब आत्मा जागृत नहीं हुई थी तो आप अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, और उसके साथ साथ ना आपके जो कर्मा हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, सबसे पहला तो क्या है, हम इस पृथ्वी पर आए हैं अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, है ना। तो जब आप अपने कर्मा को भुगतते हैं, जो आपके जैसे कहते हैं नेगेटिव कर्मा या बैड कर्मा आप कह सकते हैं, हम सभी के होते हैं, है ना, चाहे कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, सभी का होता है। तो वो जब तक उसका भुगतान नहीं कर लेता है, तब तक क्या होता है कि उसकी आत्मा जो है ना, ईश्वर तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। तो जब आप ईश्वर तक पहुँचते पहुँचते आपको होता क्या है, आपकी सोल के अंदर से सारी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। सभी बैड कर्मा, जो बुरे कर्म हैं, वो भी आप
ख़त्म हो जाते हैं आपके, है ना। उनका भी रियलाइजेशन आप करते जाते हैं, उनसे कुछ सीखते जाते हैं, लेसन लर्न करते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान आप धीरे धीरे ईश्वर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। जब ईश्वर को आप प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक ही कर्म बचता है, जो कि रहता है कि आपको ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है ना। आप ईश्वर की इच्छा को पूरा करने लग जाते हैं। ईश्वर की इच्छा यही है कि जैसे आप जागरूक हुए हैं, आप दूसरों को भी हेल्प करें कि वो भी, उनकी भी जागृति हो सके, है ना। आपका काम यही रह जाता है और आपको इस संसार से कोई मोह नहीं रहता है ना। तो ये हो जाता है, आपकी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, आपकी आत्मा जागृत हो रही होती है ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा, है ना। तो इसे ही कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपसे यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और उस पर मैं आगे कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिना हिचके आप कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।